आर्टिकल 17 में देखते हैं अस्पृश्यता का अनंत, अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ अगर अपने बात करें तो इस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को अपने अस्पृश्यता का अनंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण है उसको मना किया गया है। और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना है वो अपराध की, क्राइम की श्रेणी में माना गया और उसको क्राइम के आधार पर ही दंड दिया जाएगा। अगर अपने आर्टिकल 17 की गहराई से बात करें तो अनटचेबिलिटी जो है इसे इसको अबोलिश कर दिया गया है। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ प्रोहिबिटन, यानी किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कार्य के रूप में हो, व्यवहार के रूप में, व्याकरण के रूप में हो, ऐतिहासिक के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, समाज के रूप में हो, जाति के रूप में हो, उसका अनंत किया गया है। और इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी के आधार पर अगर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी, निर्योग्यता पैदा होती है तो वो एक ऑफेंस के समान काउंट होगा और उसको दंड दिया जाएगा लॉ के अनुसार। अगर अपने बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं हम सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना आर्टिकल 17 के द्वारा की गई है। और इस आर्टिकल में आपने अनुच्छेद 35 में जो संसद है उसने अपनी विधि बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट 1955 बनाया और इस एक्ट में 1976 में संशोधन हुआ और इसका नाम दिया गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम कौन से अधिनियम का संशोधित नाम है, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, यहाँ अस्पृश्यता नाम नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अस्पृश्यता शब्द नहीं तो कहीं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही इन दोनों एक्टों में कहीं इसको परिभाषित किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट में एक बार ये वाद आया था और उसमें ये बात सामने आई कि मैसूर हाईकोर्ट में कि अस्पृश्यता की जो व्यवस्था है यानी किसी शब्द या व्याकरणीय त्रुटि से नहीं ली जाएगी। ये एक ऐतिहासिक है, अस्पृश्यता का जो इतिहास वो एक ऐतिहासिक समस्या है, यानी जिसमें कुछ जातियों को कुछ जन्म के आधार पर, उनके पेशे के आधार पर हम समाज से अलग रखते थे, उन लोगों को हम अस्पृश्य मानेंगे। और अगर ऐसा व्यवहार आज भी हम उनके साथ करते आ रहे हैं तो यह सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता की श्रेणी में आएगा और फिर उसे लॉ के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो अगर अपने मूल रूप से बात करें तो आर्टिकल जो 17 है वो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। नंबर 1, अस्पृश्यता का किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है। नंबर 2, नंबर 3, संसद अनुच्छेद 35 के तहत यहाँ एक्ट बना चुके हैं और दंड, इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है ना। वो अलग बात है कि दंड या कारावास है कितना है वो अलग अलग है, 500 रुपये 6 महीने जो भी। और अगर अगली अपने बात करें तो ये ना केवल स्टेट के विरुद्ध है बल्कि ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये अपने मानते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव करता है तो भी उसके साथ हम इस आर्टिकल 35 के तहत, जो अधिनियम के तहत नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 बनाया गया है, उसमें संसद की शक्ति के आधार पर उसको दंड दे सकते हैं।